दोस्तों, मैं कार्तिक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है जैन धर्म। दोस्तों, आज हम करेंगे जैन धर्म की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो भी आप मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। जैन धर्म का पहला पॉइंट है दोस्तों, जैन धर्म श्रमण परंपरा से निकलता है। दोस्तों, श्रमण परंपरा का मतलब ये लोग नास्तिक होते हैं, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, ये आत्मा के मोक्ष प्राप्त करने पर विश्वास रखते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर रहे हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों, श्वेतांबर जो कि हमेशा श्वेत कपड़े यानी कि सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर जो हमेशा ही नग्न रहते थे। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये श्वेतांबर परंपरा के लोग। जैनों के प्रार्थना स्थल को जनालय कहलाते हैं। जैसे हिंदुओं के प्रार्थना स्थल मंदिर और मुसलमानों के प्रार्थना स्थल मस्जिद कहलाते हैं, ऐसे ही जैनों के प्रार्थना स्थल को जनालय कहते हैं। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। अब हम पढ़ेंगे भगवान ऋषभ देव के बारे में। दोस्तों, भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक की तीर्थ की रचना करे, उसे वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ऋषभ देव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है। भगवान ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। दोस्तों, आप जो भी तीर्थंकर पढ़ें उनके तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, आपको 24 तीर्थंकरों के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं के ही बारे में पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। दोस्तों, क्योंकि ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, इसीलिए इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन पुराणों के अनुसार अंतिम कुल का राजा नाविराज के पुत्र थे ऋषभ देव। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऋषभ देव के बारे में उनके पिताजी का नाम पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे अजितनाथ के बारे में। अजितनाथ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे। अजितनाथ का जन्म अयोध्या के राज परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जी शत्रु और माता का नाम विजय था। अजितनाथ का चिन्ह हाथी था। भगवान पार्श्वनाथ। दोस्तों, भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प यानी सांप था। वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस एसएससी का क्वेश्चन है, जो हमेशा एसएससी में पूछा जाता है कि भगवान पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे। तो याद रखिएगा, वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब हम पढ़ेंगे भगवान महावीर के बारे में। दोस्तों, जब भी जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% चांस होते हैं कि भगवान महावीर से ही वो पूछा जाता है। पहला पॉइंट है, भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर को ही कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को कहा जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर को कहा जाता है, क्योंकि भगवान महावीर के समय पर ही जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला फूला था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था, जो कि उनका जमाई भी था। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह या सांप है, सिंह या शेर है। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्धमान वीर, अतिवीर, महावीर और सम्मति ऐसे 5 नामों का उल्लेख मिलता है, जो भगवान महावीर के लिए प्रयोग किए जाते थे। ज्येष्ठ बंधु यानी बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर उन्होंने अपना घर छोड़ा था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, जो बार बार एसएससी अपने एग्जाम में पूछता है। इनका विवाह यशोदा नाम की कन्या से संपन्न हुआ था। बाद में प्रदर्शी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ उनका विवाह कर दिया गया। ये वही जमाली हैं जो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य हुए थे। प्राचीन जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, लेकिन बाद में उन्हें प्राकृत भाषा में लिखा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तपस्या। दीक्षा प्राप्ति के बाद 12 वर्ष और 6.5 महीने कठोर तप करने के बाद वैशाख शुक्ल दशमी को जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद
भगवान महावीर को केवलिन कहा गया। दोस्तों केवलिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। दोस्तों भगवान महावीर को विजेता कहा गया। दीक्षा लेने के उपरांत भगवान महावीर ने दिगंबर साधु की कठिन चर्या को अंगीकृत किया और निर्वस्त्र रहे। दोस्तों शुरू में वह कपड़ों के साथ रहे थे। 13 महीने के बाद उन्होंने कपड़ों को भी त्याग दिया था। जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिए। उनके 11 शिष्य थे, जिनमें से प्रथम जमाली थे। 5 व्रत। दोस्तों भगवान जैन धर्म में 5 महाव्रतों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। भगवान महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। पहला महाव्रत है सत्य, कभी झूठ नहीं बोलना। सत्य के बारे में भगवान महावीर कहते हैं कि हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य को की ही आज्ञा से रहता है, वह मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। अगला महाव्रत है अहिंसा, यानी हिंसा ना करना। दोस्तों भगवान महावीर हिंसा के बारे में कहते हैं कि इस लोक में जितने भी तरह जीव हैं, उनकी हिंसा मत कर, उनको उनके पथ पर जाने से ना रोक, उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रख, उनकी रक्षा कर। तीसरा महाव्रत है अचौर्य, यानी कि चोरी नहीं करना। जैन धर्म में चोरी नहीं कर सकते तथा किसी ने चोरी कर भी ली तो उसे पापी कहा जाता है, और जो चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अब अगला महाव्रत है अपरिग्रह, यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना। जैन साधु अपने पास पैसा नहीं रख सकते, वे किसी भी प्रकार की चर या अचल संपत्ति नहीं रख सकते, वह ना ही किसी चीज का संग्रह कर सकते हैं। 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। दोस्तों भगवान महावीर ब्रह्मचर्य के बारे में बड़े ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या, ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते, वे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मोक्ष। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्नों का उल्लेख मिलता है। त्रिरत्न इस प्रकार हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अनेकांतवाद। अनेकांत का अर्थ है किसी भी विचार या वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, समझना, परखना और सम्यक भेद द्वारा सर्वहितकारी विचार या वस्तु को मानना ही अनेकांत है। जैन धर्म ग्रंथ। दोस्तों जैन धर्म ग्रंथ को आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र जैन धर्म ग्रंथ का एक ग्रंथ है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। दोस्तों ये भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भगवान महावीर के बाद। दोस्तों भगवान महावीर के पश्चात इस परंपरा के कई मुनि एवं आचार्य भी हुए, जिनमें से प्रमुख है गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। जैन धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दोस्तों दिगंबर जो कि वस्तुओं को त्याग चुके थे, जो निर्वस्त्र रहते थे, और श्वेतांबर जो कि हमेशा श्वेत यानी सफेद कपड़े ही पहनते थे। दिगंबर परंपरा को भद्रबाहु ने आगे चलाया था। जी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा को महावीर के बाद किसने आगे चलाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, दिगंबर परंपरा को भद्रबाहु ने आगे चलाया था, जबकि श्वेतांबर परंपरा को स्थलभद्र ने आगे चलाया। आजीवक संप्रदाय की स्थापना माकली गोसाल द्वारा की गई थी। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति यानी जैन महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व हुआ था। यह संगीति मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। जैन महासभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इस महासभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में ही जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बढ़ गया था। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द्वितीय जैन संगीति।
द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। बल्लभी में द्वितीय जैन संगीति आयोजित की गई थी। अध्यक्ष देवऋषि क्षमाश्रम की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट है, द्वितीय जैन महासभा में ही जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध कर दिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैन धर्म को मानने वाले राजा। उदयन बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। दोस्तों ये वह राजा हैं जो जैन धर्म को फॉलो करते थे। अब हम पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में जो जैन धर्म से संबंधित हैं। पहला मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। यह मंदिर 1231 ईस्वी में चालुक्य वंश के वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों के द्वारा बनवाया गया था। अगला मंदिर है खजुराहो का जैन मंदिर जो चंदेल वंश द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।